दिखा सकते हैं कि सुधीर भैया भी यहाँ पे आए हुए हैं, अवेलेबल हैं। और सबसे पहले भैया मिल गए हैं तो आपसे एक सवाल, 2-3 सवाल कर ही लेते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि युवा दिलों के धड़कन और छपरा जिला के आन बान शान कहे जाते हैं सुधीर सिंह जी। सबसे पहले भैया आए हैं, कैसा लग रहा है कि आपके प्यारे भाई ने इतना बड़ा स्टूडियो बना दिया? निश्चित है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि मनीष में वो टैलेंट है। छोटा भाई मानते हैं उसको और वो अच्छा बोलता है, हम तो उसके खुद फैन हैं। वो तो अच्छा बोलता है, बिहार के गरीबों के हित में आवाज़ उठाता है। और वैसे लड़के अगर सदन में जाते हैं तो हम पहले भी शुभकामना दे चुके हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि यूट्यूबर कुछ नहीं होता है, यूट्यूबर का कोई औकात नहीं होता है, यूट्यूबर बस कुछ पैसा कमा करके अपना घर वर चलाते हैं। उनके लिए आप क्या कहिएगा कि इतना बड़ा स्टूडियो खोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? देखिए, मैं सबके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे बिहार में यूट्यूबर हैं जो सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं। मैं सबके बारे में कहना संभव नहीं। कुछ लोग जो हैं जो अपने नीतियों को भूल जाते हैं और वो पत्रकार के भूमिका में नहीं रहते हैं, किसी के पर्सनल हो जाते हैं। लेकिन पत्रकार को हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझ पर भी बोलना चाहिए। और मनीष कश्यप ऐसा करता है, इसीलिए इतने बड़े ऑफिस भी खोल रखा है। तो छपरा से आप मनीष कश्यप के प्यार में खींचे चले आए? भाई है मेरा, एक लाइन में बोल दिए। हमारा रिश्ता यूट्यूबर और नेता का नहीं है। छोटे भाई, वो हमको बड़ा भाई मानता है, हम उसको छोटा भाई मानते हैं। कभी भी हमेशा बोलते हैं हम उसको। क्या कुछ कहिएगा इतने बड़े सेटअप के लिए कि मनीष कश्यप जी शुभकामना देंगे कि दिल्ली में भी खुले, मुंबई में भी खुले, दुबई में भी खुले। शुभकामना देंगे। ये छोटा मोटा भी तो पटना में शुरुआत किया भाई मेरा। वो दिल्ली खोले, मुंबई खोले, दुबई खोले, पूरे देश विदेश में नाम कमाए। इससे ज़्यादा बड़ा भाई का आशीर्वाद क्या हो सकता है? बाकी भोजपुरी कलाकारों का भी प्रेम आपको मिलता है, लगभग जितने पत्रकार हैं उनका भी प्रेम आपको मिलता ही है। और दिखा सकते हैं मनीष कश्यप जी यहीं गए हैं तो चाहेंगे कि बैठ ही जाए। दिखा सकते लोग आते रह रहे हैं और ये प्यार ही है मनीष कश्यप जी का। यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं। देखिए ये प्यार है मनीष भैया। देखिए ये प्यार ही है लोगों का कि छपरा से खींचे चले आ जा रहे हैं। दिल्ली में बांटे आप पटना से ना पड़िएगा ना, शुभकामना। बोलिएगा मनीष भैया, छपरा से चल के आपके प्यार में खींचे चले आए हैं सुधीर भैया। सुधीर भैया बहुत मानते हैं आपको और कह रहे हैं कि भाई का हर जगह, इंडिया नहीं इंडिया से बाहर भी ऑफिस खोलना चाहिए मनीष कश्यप जी का। देखिए सुधीर भैया वो शख्स हैं, जब मैं जेल से निकला था तो सबसे पहले मेरे लिए सिक्योरिटी का मांग किए थे सबसे पहले। और मतलब कि ये अगर कोई आदेश करे हम लोगों के लिए तो हम लोगों के लिए वो एक लकीर हो जाता है और हम लोग जो भी ये आदेश करते हैं उसे पूरा करते हैं। और हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यहाँ पे थोड़ा आ जाइएगा, तो आ जाते हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे भाई जो हैं हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इनका प्यार और आशीर्वाद सानिध्य हमेशा मिलते रहता है। एक बात मनीष जी आपको सच बताना चाहते हैं। महाराजगंज लोकसभा में आज ओपन करना चाहते हैं। रणधीर का अगर टिकट कटा तो रणधीर को क्या बोला गया मैं ये बता देना चाहता हूँ। तेजस्वी जी की तरफ से ये बोला गया कि मनीष कश्यप सुधीर सिंह के दरवाजे पर जाकर खाना खाते हैं, जो हमको गाली देता है उसको सुधीर सिंह पसंद करते हैं। तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग राजद में हैं कि मनीष कश्यप के साथ हैं। यही कह कर टिकट काटा गया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि सुधीर भैया मेरे साथ अगर हैं, मेरे साथ नहीं मैं उनके साथ हूँ। तो इस वजह से जो है अगर तेजस्वी जी टिकट काट सकते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और मैं बस इतना ही कहूँगा तेजस्वी जी से कि इस प्रकार से राजनीति नहीं होता। अरे व्यक्तिगत रिलेशन हमको तो मुक्ति मिल गया यार। 14 साल बंधे हुए थे हम लोग। हम मेरे फैमिली का रिकॉर्ड है कि हम लोग हमेशा लालू जी के विरोध में राजनीति किए हैं। किसी कारणवश से किसी के हम लोग मिले, हम लोग उनको मजबूत करने गए थे, लेकिन उनके लोग हमको कमजोर करने लगे। तो कितना दिन तक बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम लोग अलग हो गए। भगवान करे हो सके कि उनसे अलग होने के बाद हमारा भाग्य खुल गया है। वो लोग फिर तंदुरुस्त हो गए हैं कि जो हमारे साथ लड़ते हैं।
आज वो लोग फिर रोड पे सड़क पर जाकर सारण की स्थिति देख लीजिए, वो फिर उसी जोश में आ गए हैं, चाहे वो 75 साल के हो चाहे 60 साल के हो, उसी जोश में आपको हर चौक चौराहा पे मिलेंगे। तो हमको लगता था कि हम लोग मुड़ी झुका के 14 साल जी रहे थे, अब हम लोग जीने लगे हैं अपने अंदाज में। लेकिन भाई का प्रेम खत्म नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, पूरे लाइफ में नहीं चाहे वो टिकट मिले, चाहे पद मिले, चाहे नहीं मिले, जिसको भाई मान लिए उसको भाई मिले पद अपने घर पे। हम लोग का कद इतना बड़ा है कि पद वाले लोग हम लोग को जरूर देखते हैं। क्या बात है भाई। चलिए मनीष भैया, लास्ट में आप क्या कहिएगा प्यारे बड़े भैया के लिए? मतलब कि अब इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है कि मेरा सपोर्ट करने के कारण जो है, अगर लोकसभा का टिकट जो है कट गया, इनके परिवार में एक सदस्य का, इनके बड़े भाई का अगर लोकसभा का टिकट कट गया मेरे वजह से, मुझे सपोर्ट करने की वजह से, और तेजस्वी जी डायरेक्ट बोल दिए कि मनीष कश्यप के साथ हैं कि आप तेजस्वी जी के साथ हैं, डिसाइड कीजिए, और आप अगर मनीष कश्यप के साथ हैं तो हम टिकट नहीं देंगे। तो ये मतलब कि बहुत बड़ी बात है, और ऐसा त्याग करने वाला परिवार जो है शायद ही बिहार में कोई हो। तो आज से तो मेरे नज़र में इन लोगों का, मतलब कि इनके छोटे भाई का, इनके पूरे परिवार का और रिस्पेक्ट बढ़ गया। उतना होने के बावजूद भैया यहाँ पे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हमको पद मिले चाहे नहीं, भाई है मेरा, इसके लिए जिसको छोड़ना है छोड़ दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका आशीर्वाद रहेगा तो मनीष भैया ऐसा स्टूडियो हर जगह जहाँ से लड़ेगा बिना बुलाए जाएंगे, अगोर पे गिर गिर कर सबसे वोट मांगेगा, ऐसे लोगों को सदन में जाना चाहिए। क्या बात। चलिए तो आपको भी वादा करना होगा मनीष भैया, चुनाव लड़ना होगा, जो आप छोड़े थे वो लड़ना होगा, वो पूरी जनता कहती है। वो तो कुछ मजबूरियाँ भैया के छोटे भाई के साथ भी आ गया, कुछ मजबूरियाँ मेरे साथ भी आता है, पॉलिटिक्स में आता है ये मजबूरी, और इन्हीं बाधाओं को पार करके अपना रास्ता बनाना है। ठीक है, अगर उसे कुछ लोगों के नज़र में वो अगर गलत स्टेप कोई सोचेगा, तो मैं तो जानता हूँ कि मैंने सही स्टेप लिया है, तो उसी के बीच में हम लोगों को रास्ता बनाना है, और एक ना एक दिन जो है सदन में हम लोग जरूर जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।